अगर वो नाटक में थोड़ी देर के लिए स्त्री बना तो जानता है मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूं। ऐसे ऑफिस में हम बैठे तो मुझे पता है ये अर्थोपार्जन के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य अंदर अंदर चल राधा राधा, ये सब मिथ्या है, ये सब नाटक है माया का, राधा राधा। लेकिन हम किसी से कह नहीं रहे, बाहर से हम भी वैसी बात कर रहे हैं। ऐसे चतुरता पूर्वक भक्ति की जाती है। उसको सत्य मान रहे हो इसीलिए विक्षेप पड़ रहा है। सत्य न मानो तो कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा दी है भगवान ने कि हम आपसे प्रश्न उत्तर करें, आप तो हमें कोई विक्षेप नहीं पड़ रहा, नहीं तो हमें बहुत परेशानी हो जाए। हम अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, क्यों? पर हमें सेवा दी है, तो सेवा संसार की दी तो हम कर रहे हैं। तो हमें इसलिए प्रसन्नता है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे भगवान की इच्छा है कि ये हो, इसलिए होना। तो ऐसे ही हर कार्य अगर हम भगवान की इच्छा के लिए, भगवान, ये सृष्टि भगवान की है, सब सृष्टि भगवत स्वरूप है, अगर हर कार्य को हम भगवान के लिए करें तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। दीपक जी, महाराज जी, मेरा प्रारब्ध मेरे आज के निजी संबंधों को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों से मैं सदमार्ग पर हूं। महाराज जी, ऐसे में लेकिन पुरानी खेती को क्या करोगे? ये तो नई खेती है। आप जो अच्छे आचरण कर रहे हो ये अभी कर रहे हो, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तो उस समय जो प्रारब्ध बनाया गया कि इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में, पूरे जीवन का बना हुआ है, सुख और दुख ये दोनों बने हुए हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं क्रियमाण है, जो हमारी गोदाम जमा उसे संचित कहते हैं, और उस गोदाम से जो निकाल कर शरीर की रचना की गई उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अगर हमारा पाप का जोर करे तो वो ये करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, असफलता पैदा करेगा, हार पैदा कर देगा, जिससे हमारा काम बनना चाहिए उसको अलग कर देगा, ये प्रारब्ध करेगा। अगर पुण्य जोरदार है तो जहाँ काम बिगड़ रहा होता है वहाँ बन जाएगा, जहाँ हार होनी होती है वहाँ विजय हो जाती है, जहाँ असफलता होनी होती है वहाँ सफलता हो जाती है। तो अब ये तो पूर्व में हो गया, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान में भजन करो, जिससे भारी से भारी विपत्ति को भी सह करके आप आगे निकल जाओ। विपत्ति को मिटा पाना बहुत कठिन है। पारिवारिक कष्ट महाराज जी, हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अब तो भोगना पड़ेगा। जो पर पाप कर्म किए हो तो भोगना पड़ेगा, अब उसको सहना पड़ेगा। जैसे आप कोई आपको कहे कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान ही सुख प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए खूब नाम जप करो। सौरभ गोयल जी, राधे राधे श्री वैष्णव। महाराज जी, इनका ये कहना है कि हमने जिस जन्म में वो कर्म या पाप कर्म किए हैं उसी जन्म में हमें क्यों नहीं भोगने को मिले, अगले जन्म में क्या छूट? आज कोई केस हो जाए तो 10-10 वर्ष लगता है मुकदमा चलने में, नहीं? फिर इसके बाद पता चलेगा कि आजीवन कारावास, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी। तो ऐसी एक गलती की सजा ये है। हमने लाखों गलतियां की हैं जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी, जिसकी कोई सजा नहीं मिली, तो वो कर्म तो है ही, वो तो भोगना ही पड़ेगा। भाई, आप पैंट शर्ट उतार करके धोती साया पहन लीजिए तो आपकी पहचान थोड़ी मिट जाएगी। पहचानने वाला तो पहचान नहीं रहा कि केवल वेश बदल लिया, स्त्री का कर लिया है, ये वही है, जिसने कत्ल किया था वही है। तो भगवान तो पहचानते हैं ना कि आप वही हो, इस समय मनुष्य शरीर में हो, पीछे क्या थे उनको तो पहचान है ना, इसीलिए पूरा जीवन दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे हैं ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें? तो आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे, नाम जप करके धैर्यपूर्वक उसे भोग लो। समझ रहे हो ना? महक वर्मा जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जैसे महापाप आत्माओं का आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों के साक्षात दर्शन करने का भावार्थ क्या है महाराज जी? भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संतों का संग और भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही तो समझो ये दुर्लभ बात भगवान की कृपा से हो गई। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग देते हैं। संतों के संग का मिलने का मतलब है अब हमारी बन जाएगी। संतों का संग मिलने का प्रतीक है कि अब हमारी उन्नति होने वाली है, आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। अब हमारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होने वाला है, अब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और हमें अनंत भगवान के सुख की तरफ घसीटा जाएगा। क्योंकि संत मिले इसका मतलब हमारा मंगल होने वाला है।
तभी विभीषण जी कहते हैं कि लंका में रहते हुए जब हनुमान जी के दर्शन में बोले अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर राम जी कृपा न किए होते तो तुम न मिलते। विभीषण जी को लंका में भरोसा हो गया। तो हमें जो संत समागम मिलता है ये भगवान की कृपा से मिलता है। महाराज जी, संत समागम होने के बाद हम किन किन सावधानियों उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके जो वचन है, जैसे अभी कहा मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो, पवित्र आचरण करो। अब इतने को स्वीकार कर लो, आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परलोक सब आनंदमय हो जाएगा। देखो, जो हम पाप कर्म करते हैं, यहाँ की सरकार जाने ना जाने, हमारी सरकार एक एक तुम्हारी क्रिया को देख रही है और इतनी प्रवीण है कि वो आपके एक एक छोटी हरकत का भी फल मिलेगा। वो हरकत अच्छी है या बुरी, उसका फल आपको मिलेगा। और एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक हरकत का आपका फल है। आप जो भी कर रहे हो उसका फल है। अब अगर पाप कर रहे हो तो उसका दुख फल है, विपत्ति फल है, हार है, पराजय है। अगर पुण्य कर रहे हो तो जय है, आनंद है, सुख है। तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो, इसलिए परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। तो जो संतों के वचन हम सुने, उनको आचरण में उतारे, यही संत संग का फल है कि जो हम सुने उनको आचरण में उतारे। पर मन महाराज जी बार बार प्रेरित करता है उन्हीं विषयों की। नाम जप, अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं अपने मन से, हम मन की प्रेरणा को मार सकते हैं। अगर मन की तरंग को नहीं मार पाए तो हमें मार डालेगा, फंसा देगा। जितनी जेल भरी है वो सब मन की तरंग वालों की भरी है। नहीं रोक पाए मन को, गलत आचरण किए, नहीं रोक पाए क्रोध को, हिंसा कर दिए तो जेल में सड़ रहे हैं। और जेल पूरे कर्मों को भोग का नहीं है, वो किसी एक कर्म का फल है। पूरे कर्मों का भोग बड़ी जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप कर्म तो करो मती, खूब अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ जिससे तुम्हें आनंद की, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद मिले, सुख मिले। यश मैदान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी? जन्म लेना ही क्यों पड़ता है? क्यों? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कर्म तो भगवान की मर्जी से ही होता है, नहीं, हमारी मर्जी। हाँ, तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने आके कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ। भगवान ने हमें पैदा ही क्यों करा? क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की है, आनंद के लिए पैदा किया है। हम आनंद लें, हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? भगवान अब ये प्रश्न कह दे कि हमें बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए ये प्रश्न होना चाहिए ना। भगवान ने हमें पैदा किया, फिर यार पूरी इस प्रश्न का महत्व क्या रहेगा? फिर पूरी इस नौटंकी का महत्व क्या रहेगा? पूरा जगन नाटक जो फैला हुआ है भगवान का। हाँ, भगवान ने पैदा किया है, धर्म से चलो, दोनों मार्ग बना दिए। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता ना बना करके मनुष्य बनाया। ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे दुष्परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? और सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम बने हैं। तुम कौन हो? भगवान का अंश हो ना, लेकिन उसको तो नहीं जानते ना। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया। भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत रूपों में बन गए। एको हम बहुत श्यामा। भगवान का अंश का मतलब होता है भगवत स्वरूप हो। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। आप कहते भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में बनाई। देखो, माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है। माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं? हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो फिर गलत भोगना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया है। अगर घर में शौचालय ना हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने बुरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं बनाया, आप स्वतंत्र हैं। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र हो,
यदि आपने पाप कर्म किया तो अब ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। आप संसार में देखो, स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा, अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के लिए। हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, तो आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद। ये दुर्गति का कार्य है। समझ पा रहे आप? स्नेहिल गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सच्ची भक्ति क्या है और ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान में निरंतर स्थिति रहना, मन और बुद्धि की, सच्ची भक्ति है। अर्थात अखंड भजन, तन्मया स्थिति सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान का तनिक भी स्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे मछली को पानी से अलग कर दे तो वो तड़पने लगती है। ऐसे हम परम व्याकुलते थे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे वो सच्चा भक्त है। एक क्षण भी भगवान का भजन न छूटे, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों का संग करे, संतों की आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पाप आचरण ना करे, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान का नाम जप करे, भगवान की मूर्ति विराजमान करके सेवा करे। इससे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गौरव शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक में सुना था कि मन के द्वारा संतों से बात कर सकते हैं, तो मन बहुत खुश हुआ कि आपसे बात हो सकती है। महाराज जी, हमें वो पद्धति बताइए जिससे हर समय। पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी। ऐसे बात हो जाएगी? ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना, मोबाइल में होता है ना अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुंचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए, तो यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम बड़ा दुर्लभ है। किसी संत से, किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें। हमारी कोई रुचि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अब उनके मन में जो चलेगा हमारे मन में आ जाएगा, जो हमारे मन में होगा गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, वो हमें बना के पवाते थे। अब हम ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, उनका श्री जी का भोग क्या बनाया है? बोले ये बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना और बस चुपचाप हमारी सेवा में। तो जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। गुरु के मन की तो बात जाने दो। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरु जी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करें तो धन मिल जाए, क्योंकि गरीबी में धन की आवश्यकता होती है। बेटी का ब्याह था, तो वो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा, बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना टाल दिया। अब बाबा के पास क्या रखा है? संत सिद्ध हैं तो उनके पास रुपया थोड़ी रखा है। परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। तो उनका, ले जा, हमारी पादुका ले जा। लकड़ी की पादुका थी, कहा पादुका ले जा। अब कोई सोने से थोड़ी मड़ी थी। अब उसने विचार किया, मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे दिया, पादुका से क्या होगा? पर संत ने दिया है, कहा ले जा पादुका, अपने घर ले जा। तो अब माथे पे रख लिया और लिए जा रहे थे। 13 ऊंटों में असरफियां आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका, हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास? अब जो निकले बस वो ऐसे, जो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये है।
कहाँ से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका मुझे पादुका की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की जरूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊँटों में सरफियाँ लदी हुई है, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के गए और कहा गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊँटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया। तो गुरुदेव की पादुका की गंध आ रही थी अमीर खुसरो की, मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है। तो जब हमारा चित्त ऐसा समर्पित हो तब हम संत के मन की बात जान सकते हैं, ऐसे थोड़ी जान सकते हैं। स्वप्न में क्या कभी आप उत्तर देते हुए प्रतीत होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर। हाँ जी। राजकुमार सक्सेना जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष प्राप्ति हेतु की गई भगवत साधना या नाम जप सही है या बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ पूजा? महाराज जी कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का कामना है और फिर हम भगवत साधना या नाम जप कर रहे हैं, ये सही है या बिना किसी स्वार्थ के की गई निस्वार्थ पूजा? मतलब में कुछ नहीं चाहिए, बस हम पूजा कर। वैसे सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि कुछ नहीं चाहिए, ये बात। भगवत दर्शन, हाँ, कुछ ना चाहे, भगवत दर्शन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, हम एक भी मिनट भजन नहीं छोड़ेंगे, बस ये बात पकड़ ले। हम निस्वार्थ समाज की जो सेवा मिलेगी करेंगे और डट के भजन करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे और कोई चिंता भी नहीं रहेगी। प्रभु मन से जाप करते तो तारतम्य बुद्धि रहता है, टूट जाता है। अब तारतम्य तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, सतोगुणी भोजन करना पड़ेगा, गलत लोगों का संग त्यागना पड़ेगा, टीवी समाचार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में हमारे और कुछ ना आवे, केवल भगवान का चले। अब तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं तो खूब नाम जप कीजिए, और जब मन से ना चले तो जबान से चलाइए, राधा 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 राधा। कभी मन से कभी जबान से बार बार हम उसको करते रहें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। जहाँ हमारे हृदय की कलुष्मा, कामना ये सब नष्ट हुई तो एक तार भजन चालू हो जाएगा। एक तार भजन चलना ही भगवत प्राप्ति है, अखंड भजन चलना ही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति की चिंता न करे, चिंता भजन की करे कि हमारा भजन न छूटने पावे। सुमित जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप हम युवाओं में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करते हो जो हमको एक शक्ति देती है किसी भी चीजों का सामना करने का। महाराज जी बड़ी कृपा। अध्यात्म में बल होता है, वही अध्यात्म बल हम आपके हृदय में जागरण करना चाहते हैं। जैसे हमें जीने के लिए श्वासों की जरूरत है, ऐसे हमें जीवन बिताने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर हमारा अध्यात्म पुष्ट ना हुआ तो जरा सी गलती हमें जेल पहुंचा देगी, जरा सी गलती हमारी निंदा करवा देगी, जरा सी गलती हमारी जान को ले लेगी। अब ऐसी क्रियाएं हैं, गलत क्रियाएं हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। और अध्यात्म है तो हम अपनी बुद्धि को पवित्र कर रहे हैं, हम अपने मन को शासन में ले रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के पथिक बन रहे हैं। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदी बातें ये हमारे जीवन को नाश करने वाली हैं। अच्छा भोजन, अच्छी बातें, अच्छे आचरण ये हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करने वाली हैं। नौजवान जब गलत मार्ग में पहुंच जाते हैं तो फिर बुद्धि ओवर थिंकिंग में पहुंचती है, भूत भविष्य के चिंतन में इतना लगा देती है कि वो परेशान हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। और जब ज्यादा परेशानी होती है तो उस परेशानी से मुक्त होने के लिए औषधियां लेता है, जब उससे भी उसको शांति नहीं मिलती तो सुसाइड करने की सोच लेता है। इसलिए अध्यात्म है, सही दवा अध्यात्म है कि हम अच्छे विचारवान बने, हम गलत आचरणों को त्यागें। और ये सामर्थ्य आएगी नाम जप से। जितना नाम जप करेंगे उतना ही अच्छे आचरण वाले बनेंगे, उतना ही बुरे आचरणों का त्याग होगा और उतना ही आप आनंदित रहेंगे। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने के लिए है। लेकिन ये बात तभी समझी जा सकती जब हम सत्संग सुने, जब हम एकांतिक सुने, सत्संग सुने तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी। हमारी पवित्र बुद्धि गंदे मन पर शासन करेगी, फिर गंदा आचरण छूटेगा और हम आनंदित हो जाएंगे। महाराज जी, इनका प्रश्न था कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटूट मेहनत करते करते जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो महाराज जी उसका सामना कैसे करें? नाम जप, नाम जप है आपके पास तो आपका हृदय शीतल रहेगा। जैसे धनी आदमी है ना, कहीं भी किसी भी बाजार में जा रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास धन है, जो चीज मन आएगा वो खरीद लेंगे। ऐसे ही हमारे पास नाम जप है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन असफलता प्राप्त हो रही पूर्व के प्रारब्ध से, कोई बात नहीं, एक जगह असफल होंगे तो एक जगह भगवान सफल करा देंगे। हमें भरोसा रहता है भगवान का, इसलिए हम हारते नहीं हैं। तो नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ भरोसा रखने वाला बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। इसलिए अध्यात्म को पकड़ो, नाम जप पकड़ो, भगवत मार्ग के जो सद्गुण हैं वो नाम जप से अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। खूब नाम जप करो। भारती जी, जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी, भगवत कृपा कैसे होती है? भगवान को पुकारने से, मन वचन कर्म से, कपट छोड़कर भगवान का भजन करने से। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
अगर हम मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करें तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। भगवान को पुकारें। भजन करने का मतलब जैसे हम राम 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 राधा राधा राधा, तो मानो हम प्रभु को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा, हे किशोरी जो हम पर कृपा करो। आप अपनी कृपा से, मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, आप हमारा उद्धार करो। हे लाडली जू, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपका निरंतर भजन करें। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा करो, हम दूसरों का उपकार करें, हम दूसरों को सुख दे सकें, हम किसी को दुखी ना देखें। जब दुखी देखें तो उसके दुख निवृत्ति के लिए हमें सामर्थ्य दो, हमें वो बल दो कि प्रभु हम पर उपकार कर सके। ऐसे प्रार्थना करो, कृपा हो जाएगी। साधना बल जोर का या आश्रय बल जोर? दोनों दोनों। आश्रय लेकर के अगर साधना ना करो तो आश्रय नहीं माना जाएगा। साधना करते हुए भगवान की आश्रय वृत्ति, दोनों जरूरी है। जैसे एक पंछी आकाश में जब उड़ता है तो उसके दो पंख होते हैं, अगर वो पंछी दो में एक पंख टूट जाए तो फिर वो यात्रा नहीं तय कर सकता। तो भगवान का भरोसा मतलब आश्रय और साधना। अपना प्रयत्न, जितनी ऊर्जा शक्ति हम में जितनी है वो हम साधना में लगा दें और भगवान का प्रयत्न जो हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए आश्रित रहें। होगा नाथ आपकी कृपा से, लेकिन जितनी हम में ऊर्जा है वो हम सब भगवत मार्ग में झोंक देते हैं। हम तनिक भी प्रमाद नहीं करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे भजन का, पर भरोसा भगवान का है कि हमारे भजन से क्या होगा, भगवान की कृपा से होगा। हे नाथ, प्रयास हमारा है, कृपा आपकी है। ऐसे चला जाता है। नहीं तो अगर हमें कह दें कि केवल आश्रय से ही काम हो जाएगा, पर रात दिन फिर जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है वो हमें गलत आचरणों में ले जाएगी ना। तो हमको सच्चे आचरणों की साधना करनी है और भरोसा भगवान का रखना है। समझ रहे ना? राजन सिंह जी मथुरा से। महाराज जी, आप बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहाँ एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तब तो पूरे विश्व को सब लोग त्रासित कर दे। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाए और संत वेश में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का, और वो घबरा गया कि गृहस्थ आदमी, यार साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो। साधु तुम्हारे हित के लिए, गोस्वामी जी कहते साधु ते होए न कारज हानि। कभी संत से तुम्हारे कार्य की हानि नहीं हो सकती, कभी मंगल भवन भगवान के दास के द्वारा तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। संत तो दर्शन संभाषण से अमंगलों का नाश करते हैं, संत अमंगल कैसे कर सकते? अब उसके दिमाग में बैठ गया कि सूरदास ने कह दिया तो अब ये कुछ नहीं होता बाबा। उन्होंने कहा था हम मिटा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब थोड़ा मूंग की दाल और फुल्का पाओ, पूरी कचौड़ी मत पाला, नहीं सांप लागू हो जाएगा। सुनील जी, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम श्री जी के प्रति समर्पित हैं, इसका कैसे पता चले? हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी जब हमारा समर्पण हो जाएगा। कहीं ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। शरणागति का लक्षण है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, देह, कहीं भी ममता नहीं रह जाती। प्रेम होता है, ममता नहीं होती। माँ में भगवत भाव से प्रेम, पत्नी में भगवत भाव से प्रेम, सब में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, सब में भगवत भाव से वो प्रेम करता है, पर ममता कहीं नहीं होती है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहम समर्पित हो चुका है, शरणागत हो चुका है, इसलिए उसे कभी भय नहीं लगता। कहीं भी उसे भय नहीं, वो निर्भय हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसमें कोई भगवत विपरीत भावना नहीं रहती। वो बाहर भीतर सब जगह से निर्भय। जैसे बाहरी भय सर्प, बिच्छू, सिंह, दुश्मन, नाना प्रकार के और भी भय, और आंतरिक भय कहीं मैं काम से भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना। आंतरिक भय न बाह्य भय। शरणागत होने पर वो दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। उसे अपनी चिंता नहीं रहती, किंचन मात्र भी लोक व्यवहार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी चिंता का भरण पोषण ठेका ठाकुर जी लिए हुए, मैं उनकी शरण में हूँ। उसे कोई संकोच शोक नहीं रहता, कुछ आवे या कुछ चला जावे,
उसको पता है जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। शोक किस बात के? कभी ये संशय नहीं होता कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। विपरीत भावना, कहीं हमारी दुर्गति न हो जाए, हम भरोसे पे बैठे हैं, ऐसी भावनाएं निकल जाती, दो बातें निकल जाती, संशय, विपरीत भावना। और ये निर्भय, निसंकोच, निश्चिंतता, ये उसके हृदय में ठसाठस भर जाती है जो भगवान का शरणागत होता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जैसे एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं, वो मुगल बादशाह के खजांची थे और बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते। और ये राजकीय अपराध है। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया ये? बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते तो मैंने अपराध ये किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हर्ष में नाम जप मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है। मृत्यु तो होनी थी लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे। उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप और एक पीताम्बर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? उनका मैं नौकर हूं उनका श्रीदाम का। वो श्रीदाम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही है, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूं और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे। बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्रीराम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर है, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया लेकिन उनको भय नहीं लगा। क्यों? उनको पता है मेरा हरि रखवाला है। प्रहलाद जी को था हजारों हाथों से मेरे को ऐसे भगवान गोद मिले हैं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो भक्त निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। उसे भगवान जिसकी रक्षा करते उसे भय कैसे हो सकता है? सूरदास जी ने एक पद में लिखा था, उसका अर्थ था कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था। बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ ऐसी भी परिस्थिति, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हो। भगवान का जे ध्यान किया तो जहां बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चिंत हो गया। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान के शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवान में एकदम निश्चिंत, मस्त एकदम। और ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त, अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती। लवीना बत्रा जी जयपुर से।
महाराज जी इनका प्रश्न है कि राधे राधे। बट शरणागत हुआ कैसे जाता है? क्या किसी विशेष स्तुति के उच्चारण से शरणागत हुआ जाता है? शरणागत की 4 बातें हैं। पहला है आज्ञा पालन। किसी संत प्रथम भगत संतन कर संगा, किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनको अपना आदर्श बनाओ। पहले सत्संग करे और सत्संग से पहले खूब अच्छी तरह जांच ले कि दंभ पाखंड नौटंकी नाटक तो नहीं है, रुपया कमाने के लिए पाखंड तो नहीं किया जा रहा है। अगर ये समझ में आ जाए भगवान की प्रेरणा से कि इनके आदेश उपदेश से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाएगी, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संतों का संग करे और उनके बात को मानने की अपने अंदर प्रबल श्रद्धा रखे। पहले है आज्ञा पालन, दूसरा है संकेत के अनुसार चलना, तीसरा है रुचि में रुचि मिला करके चलना और चौथा है सब में भगवत भाव करना। इससे शरणागति हो जाती है। हम किसी संत के आज्ञा पर चले, उनके संकेत के अनुसार चले और उनकी रुचि में रुचि मिलाकर चले और सारे जगत को भगवान के भाव में देखें कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, सब में भगवान विराजमान। अब पहली बात, आज्ञा पालन की सामर्थ्य कहां से आएगी? भगवान का नाम जप करने से। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना ही संत और शास्त्र की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य आएगी। किसी भी संत की आज्ञा का पालन यदि आपने अक्षरशः कर लिया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। फिर लिखा है अगम्यो, निर्वाह कर पाना कठिन है। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अगला शब्द लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के प्रेमी जनों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन करने के लिए निरंतर नाम जप और परोपकार की भावना, सब में भगवत भाव, इसी से शरणागत हो जाएगी। शरणागति अंदर से बस कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसर हो ना कोई। शरणागति का मतलब होता है हर बात भगवान से कहना, भगवान के चिंतन में रहना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के प्रेमी संतों की आज्ञा के अनुसार चलना। क्योंकि बिना गाइड के रास्ता तय नहीं होता। जो हमें रास्ता मालूम ही नहीं है तो हमें उस रास्ते का गाइड तो चाहिए। तो भगवत मार्ग के गाइड होते हैं सिद्ध महापुरुष, जो भगवान को प्राप्त होते हैं या भगवान की प्राप्ति में तन्मयता कर रहे हैं, अच्छे साधक और सिद्ध। आजकल जो है भगवान के मार्ग को भी एक मतलब साधन बना लिया गया है अपने जीने खाने का, जबकि भगवान लोक परलोक सबका भरण पोषण करने के लिए स्वयं ठेका लेते हैं। यदि हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, अगर हम सही ढंग से चलें तो लोक परलोक का सारा वैभव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दंभ करने की जरूरत नहीं, नाटक करने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। और जब भगवान करता होंगे योगक्षेम का वहन तो कमी क्या रह जाएगी? आनंद ही आनंद रहेगा, हृदय भी आनंदित रहेगा और बाहर भी सुख सुविधा रहेगी। तो हमें लगता है भगवान के मार्ग में कपट, चतुराई, छल, दंभ ये करने की तो जरूरत ही नहीं। महालक्ष्मी पति प्रभु हैं, जिस दिन कृपा कर देंगे मारा वैभव घूमेगा। इसलिए ईमानदारी से भगवान के मार्ग में चलने के लिए किसी सिद्ध संत या अच्छे साधक, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के लीला चरित्रों का खूब गायन करे और खूब श्रवण करे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा। और चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। कपट यही, ये भगवान का चरित्र तो गा रहे हैं लेकिन आशा, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा ये सब कपट है। अपना यश चाह रहे हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाह रहे हैं और गान कर रहे हैं भगवान के यश को, तो ये कपट हुआ। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा भगवान की प्रीता के लिए। तो चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति बता रहे हैं कि खूब निरंतर नाम जप, मंत्र जप, विश्वास के साथ किसी से काम हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास और मेरे मंत्र और मेरे नाम का जप। पंचम भगत सुवेद प्र, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण करते हैं उन आचरणों को हम करें, मतलब जो आदेश करते हैं, और शीलवान रहे, सहनशील रहे, तितिक्षु रहे, मान अपमान में दुख सुख में समान भाव रखे। सातों सम मोहिमय जग देखा,
मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखना, और भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक संतों को मानना, ये सातवें। और आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। जैसे भगवान हमको रख रहे हैं उसी में हम संतोष करें, और स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखें। नवम सरल सब संत चल हीना, भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम्हारा स्वभाव सरल होना चाहिए, तुम्हारे आचरण पवित्र हो। नवम सरल सब संत चल हीना, मम भरोस ही हरस न देना। मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास हो, और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष न हो, और लौकिक वस्तुओं के नष्ट हो जाने में दीनता न हो कि मैं अमुक वस्तु होती तो ठीक है, नहीं। दीनता भक्ति की हो, और आनंद भगवान के चिंतन का हो। मम भरोस, मेरा भरोसा दृढ़ हो।